जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं कि बुध ग्रह सिंह लगन में आपके चतुर्थ स्थान में। तो भावानुसार मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जिसका भी चतुर्थ स्थान में बुध होता है वो गणित शास्त्र का कुछ विशेष ज्ञान होता है या बुद्धि होती है, मीठा बोलने में माहिर होता है, बहुत से मित्रों वाला, धन धान्य आदि से संपन्न और दूसरों को प्रसन्न करने में बहुत माहिर होता है। लेकिन चर्चा है कि सिंह लगन में बुध ग्रह की भावानुसार चतुर्थ स्थान का बुध अच्छा फल करता है। सिंह लगन में बुध ग्रह आपके लाभेश और धनेश दोनों होते हैं। जब धनेश आपके लाभ मतलब चतुर्थ स्थान में जब विराजित होते तो इंसान बुद्धिमान होता है, गुणी होता है, थोड़ा कामी होता है, लोभी भी होता है, बुद्ध लोभी होता है। ये लिख लीजिए कहीं पे भी। बुद्ध का प्रभाव लोभ को भी दर्शाता है, क्योंकि बुद्धि जो है ज्योतिष शास्त्र की कुछ चीजें, कुछ बातें उसके कारकत्वों के द्वारा आपको समझनी पड़ेगी। अब जब लाभेश चतुर्थ स्थान में बैठता है तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन माता से संबंध में थोड़ी परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि अपने स्थान से यह षष्टम होता है, अपने स्थान से छठे स्थान में विराजमान होता है। धनेश ठीक है, अपने स्थान से तृतीयेश होता है तो अच्छा फल करेगा, चतुर्थ स्थान से संबंधित सब चीजें आपको प्राप्त करवाएगा। लेकिन लाभेश जब चतुर्थ होता है तो फल अच्छा करेगा, लेकिन माता से संबंध खराब करवाएगा। या तो बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज हो सकता है माता से आपकी अनबन हो। इसका दूसरा नतीजा यह भी हो सकता है कि माता पिता भाई बहन जो भी है आपके परिवार के, वो आपके जन्म स्थान में हो और आपकी सर्विस या बिजनेस आपके जन्म स्थान से दूर हो, तो आपका रोज या बहुत दिनों बाद में मिलना होता हो, ये चीज भी हो सकती। लेकिन चतुर्थ स्थान से संबंधित फलों में वृद्धि करेगा, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, जमीन जायदाद हो, इन सब चीजों में वृद्धि करेगा। पूरी दुनिया में जितने भी बुद्धि से संबंधित काम होते हैं, आपको धन कमाना है, बुद्धि चाहिए। वर्तमान समय का कुछ धारणा या कुछ परिवेश या संस्कार बोल लो, आज के समय में आप परिवारों में गुरु का ज्ञान लुप्त होते जा रहा है और बुद्ध की बुद्धि आगे बढ़ती जा रही है। बुद्धि का प्रयोग हर जगह हो रहा है, चाहे परिवारों में हो, चाहे बाहर आप समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो। आप बुद्धि बल के द्वारा हर चीज प्राप्त कर रहे हैं। जिनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी होती, सामने वाले को किस तरह के शब्दों के द्वारा खुश किया जा सकता है, वो ही सक्सेस है। चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो सत्ता के नजदीक हो, चाहे नेता वगैरह हो, चाहे कोई मंत्री या और कोई हो, चाहे समाज में बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ इंसान हो, बुद्धि के द्वारा आज, वाक्पटुता के द्वारा आज आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। जितने दिन आपको उसका फायदा उठाना है उतने दिन उसके साथ रहते, और जैसे ही लगा कि बस इसका जो हमको मिलना था इससे वो मिल चुका है, अब इसकी जरूरत नहीं है,
तो या तो आप उसकी सीट पे आ जाएंगे या उसको हटा के उससे ज़्यादा कोई देने वाला हो, आप उसका साथ पकड़ लेंगे। साफ शब्दों में कहें तो उसके चरण पकड़ लेंगे। आज के समय में, वर्तमान समय में बहुत ही फेमस शब्द है चमचागिरी, कि बुद्ध देता है और कोई ग्रह नहीं देता है। यह बुद्ध का योगदान है। एक शब्द है गिद्दड़ भभकी, मतलब आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप सामने वाले को डरा सके, लेकिन शब्दों का जाल आपके पास ऐसा है, इस तरह की वाक्पटुता है और आप इस तरह का एटमॉस्फियर सामने वाले के सामने क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाला सोचता पता नहीं कितना बड़ा आदमी है, किससे पंगा ले लिया, लेकिन होता कुछ नहीं और वो डर जाता आपसे। ये बुद्ध है। न तो आप फिजिकल किसी के साथ कोई मारपीट कर सकते हैं, न आपके पास और कोई पावर है, लेकिन बुद्ध की बुद्धि आपके पास ऐसी है, उसको प्रयोग में लेके आप बहुत बड़ी यात्रा कर सकते हैं। लास्ट नतीजा इसका कैसा होता है वो भी हम लोग समाज में देखते हैं, क्योंकि बुद्धि पे और मन पे हर शास्त्र वेद पुराण यही बोलता है कि बुद्धि और मन पे अंकुश बहुत जरूरी है। और अगर अंकुश नहीं है तो वो जितनी ज़्यादा ऐश भोग और धनी होता है, उतना ही ज़्यादा वो एक समय में दुखी भी होता है। क्योंकि जो बुद्धि आप प्रयोग करते हैं अपने फायदे के लिए, चाहे काम और भोगों के लिए, चाहे धन के लिए, चाहे और कोई पद वगैरह की लालसा के लिए, वो आपकी हैबिट बन जाती है और उसी चीज़ को आप फिर परिवार और समाज में भी प्रयोग करते हैं, अपनों के लिए भी करते हैं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, सबके साथ प्रयोग करते हैं। बुद्ध का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, लेकिन बुद्ध सबका रिश्तेदार होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा आप कि बुद्ध का कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन बुद्ध को सब पसंद करता है। कारण वाक्पटुता, बुद्धि बल, वो किसी को भी अपना बना लेता है, लेकिन वो किसी के साथ अटैच नहीं होता है। वो तब तक ही अटैच है जब तक उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है। ये बुद्ध की विशेषता है। अगर किसी कुंडली में ऐसा कुछ है तो अपने ऊपर रिसर्च कीजिएगा, हमको गाली बाद में दीजिएगा। ये आपके पास स्वतंत्र अधिकार है, आप गाली देना चाहे, कैसा भी कमेंट करना चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा। इसमें परिवर्तन कब आता है? किसी ग्रह की युति की वजह से आता है, फिर भी अपनी छेड़छाड़ बंद नहीं करता है। किसी ग्रह की दृष्टि की वजह से आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बुद्ध, बहुत कम चांस होता है कि यह अकेला आपकी कुंडली में विराजमान होता है, बहुत कम चांस होता है। जिसका भी अकेला बुद्ध कहीं पे विराजमान होता है, उसका जीवन रीड कीजिएगा आप, उसकी जीवन यात्रा को देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बुद्ध क्या है। अगर अकेला बुद्ध परिवार में किसी भी बच्चे का है तो उसकी किसी भी नादानी की वजह से उसको बड़ा होने के बाद भी अकेला मत छोड़िएगा, तब तो वो बचा रहेगा। और वो जैसे ही अकेला हो गया, जैसे उसने कुछ ऐसे कृत्य कर दिए कि आप सबका मन खटास से भर गया उसके प्रति, और आपने उसको एज लाइक त्याग दिया, सोच लिया इसको जो करना है करने दो, वो और खराब होता जाएगा। जितना आपने महसूस किया या देखा उससे कई गुना खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल है।
फिर बहुत समय बाद में जब सब तरफ से हारेगा तब जाके उसको समझ में आएगा, और वो भी कुछ अंश मात्र, कि परिवार में माता पिता के संस्कार बहुत अच्छे हैं, बाकी सबके संस्कार बहुत अच्छे हैं, पत्नी भी अच्छी आ गई, तो उनके प्रभाव की वजह से लास्ट में जाके उसको कुछ समझ में तो जरूर आएगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल है। बुद्ध को कंट्रोल में रखना है तो बुद्ध से संबंधित जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो बहन भाई हो, खासकर बहन, लेडीज रिश्ते जितने भी है, माता बहन, बुआ, ताई, चाची, जो भी, उनके प्रति शुरू से ही उसके मन में आदर या सम्मान का संस्कार आपको देना पड़ेगा, और हर समय उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, खासकर उसकी शरारतों पे, क्योंकि वो धीरे धीरे बचपन से शरारत करते 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 उसकी बुद्धि पुष्ट होती जाएगी, क्योंकि आप उसका आनंद लेंगे, भोग करेंगे, उसकी शरारतें अच्छी लगेगी, उसको लगेगा कि नहीं हम सही कर रहे हैं, तब और ज्यादा वो मैच्योर होते जाएगा कि हम सही है, हम गलत नहीं हो सकता। और यही अवधारणा फिर उसके जीवन को कुछ अलग वे में, अलग लाइन में ट्रेवल करवा देगी। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।